राधे राधे। आप लोग सब बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है, हम भी स्वस्थ है, मस्त है। मैं लता देवी यूना देवभूमि मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम में भी है। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, भूरी भूरी प्यार। तो मैं आप लोगों यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, सब फेसबुक मेरी अपनी फैमिली है। तो मुझे अपना प्यार यूँ ही देते रहना, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए मान्य रखता है। मैं अपनी वीडियो बनाती रहती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। तो टूटी वूटी जो भी हो तो कमेंट करके बता देना। तो मुझे आप लोगों का यूँ ही सपोर्ट चाहिए। हाय गाइस, मेरे आप यूट्यूब फैमिली हैं। तो मैं अभी एक वीडियो देख रही हूँ जो दीक्षित पांडे, क्या नाम है लड़की का। तो बेटा, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप इतने पढ़े लिखे हो, आपने लव मैरिज करा है और 1 साल में आपका इतना वो हो गया, कांड हो गया। तो लव मैरिज, मतलब लव मैरिज हुआ होगा तो कुछ साल आप उस लड़के से कुछ दिनों तो मिले होंगे। तो आपको उसकी फैमिली के बारे में, उसके बारे में पूछना चाहिए था। आपके जो भी काम हैं उसके बारे में, कि मैं आगे कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। आजकल की लड़कियाँ तो क्या है, 4-4 साल एक लड़के के संग घूम के फिर लड़कियाँ क्या कर रही है, उसको छोड़ के दूसरे के संग, क्योंकि पैसा है जहाँ वहीं भाग जा रही हैं। तो आजकल लड़कियों ने, मैं लड़की समाज है, लड़की हमारी लक्ष्मी है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब लड़कियाँ ऐसे इस तरह के कांड कर रही है तो हमें बोलना पड़ रहा। मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी बेटी है, तो मतलब बहनें हैं, सब है हमारे, हम एक महिला, खुद महिलाएं हैं। पर हमें कहना पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने भी तो कठिनाई झेली है। कई जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो हर चीज़ों को, मतलब कई चीज़ों को न करते हुए हमें वो काम करने पड़े कि सहन शक्ति रखनी पड़ी। तो बेटा, मतलब गृहस्थ जीवन में पाँव रखना है ना, तो उसमें बहुत सारी वो आती हैं, परेशानी आती है, वो आती है। तो उसे संग में अपने एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर अपने थोड़े ही 5 साल 7 साल लगते हैं ये, फिर अपना जीवन हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, फिर पति सास ससुर समझने लग जाते हैं। तो फिर नई माहौल में, नए घर में जाने में एडजस्टमेंट लड़की या सास ससुर को करना पड़ता है। तो हम अपना बेस्ट देंगे तो वो समझ जाएंगे। थोड़ा हमें भी कष्ट उठाना पड़ता है शादी में। जब शादी के बंधन में बंधे हैं, दूसरे घर में जाना है, घर अपने मायके का माहौल अलग रहता है, ससुराल का अलग रहता है। तो हमें वहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ता है बेटा। वैसे आप पढ़ी लिखी हो, वो हो, तो आपको ये पहले सोचनी चाहिए थी ये चीज़ें। उस लड़के से पूछना था, भाई मैं ऐसे खुले रह सकती हूँ, मतलब अपना काम जो भी आप कह रहे हैं। तो भले हम जब दोनों पक्षों की बात सुनो तभी पता चलती है, पर हम वीडियो दिख रहे हैं तो लग रहा है कि रोड में घर की लक्ष्मी को आना थोड़ा इतना जल्दी उचित नहीं है। अपने घर के काम घर में ही सुलझाया जाए, झगड़े तो अच्छा होता है, अपने दोनों पक्षों से सुलझाया जाए, चाचा ताऊ से सुलझाया जाए। तो ये यूट्यूबर जो है, तो ये अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा बेटा, आप कल अगर सबको, आप लक्ष्मी हो, लक्ष्मी का रूप है हमारे। जब शादी होती है, हल्दी लगती है, तो मांगल लगते हैं हमारे गढ़वाले में कि मैलाकुंड शिव जी ने निना, तैलाकुंड पार्वती, मैलाकुंड विष्णु ने निना, तैलाकुंड लक्ष्मी जी। तो ऐसे ही मतलब विष्णु लक्ष्मी शिव पार्वती का, ये शिव शक्ति है, शिव पार्वती का रूप होती है एक नारी। तो उन्होंने कम वो करे। आप सोचो जो माता, उसने अपने मतलब मैके के जाके अपना पति का जो माँ गौरा है, वो वहाँ पे गई अपने मैके में, जब शिव जी को बुलाया नहीं गया था लड़की की, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैके से ज़्यादा ससुराल में हो जाता है। लड़की का मान सम्मान, अपने पति का मान सम्मान सर्वोत्तम होता है जब शादी हो जाती है। तो जैसे तो गौरा जो कि सृष्टि की रचैया, सब देवों में महादेव महान, तो उनकी पत्नी जब बिना बुलाए मैके की जिद करके मैके गई, सोचो बेटा। तो वहाँ जब उनके पापा ने उनका मान सम्मान नहीं और पति का मान सम्मान नहीं किया, तो वो अग्नि में कूद गई थी। क्यों? कि अपने पति का मान सम्मान नहीं हो रहा था। तो मतलब मान सम्मान शादी के बाद ससुराल में ही होता है, वहाँ लड़ो झगड़ो कुछ भी है, शादी के बाद फिर मैके में। वैसे आप तो पढ़े लिखे हो, अपने पैरों में खड़े हो सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि आज भले हमें छूट मिल गई, मॉडर्न ज़माना हो गया, पर जो हमारी लक्ष्मियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो घर चार दीवारी के अंदर ही अच्छी लग रही है। आजकल भले हम 60 साल 60 साल के हो गई हूँ मैं, तो यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के, मैं इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अंदर चार दीवारी में मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। आज आपके सामने हूँ, अच्छे कामों के लिए कोई भी आ सकता है। तो मतलब आ रही हूँ मैं, पर बेटा थोड़ा ये है, सही बातें कर लो तो अच्छा लगता है। अगर तुम्हारे वो यूट्यूबर तुम्हारे इतना साथ देते, नहीं दे पाएंगे, वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो बेटा अपना सोच समझ के काम करो। अगर तुम्हें उस ससुराल में दोबारा जाना है तो रस्सी एक बार उसमें गांठ लग जाती है, तो गांठ लग जाती है ना बीच में, वो गांठ हो जाती है। तो कुछ सास ससुर को भी अर्जेंट दूसरे की लड़की ला रहे हैं तो उसको प्यार से रखना चाहिए। और कुछ लड़कियों को भी दोनों ही पक्षों की वो होती है, पति को भी समझना चाहिए। और ज़्यादातर फिर एडजस्टमेंट ज़्यादा लड़कियों को बोल रहे हैं ना, आजकल के ज़माने में एडजस्ट नहीं करेंगे, कैरल बनाएंगे। बेटा कैरल पति के उससे बनता है, पति के साथ कंधे से कंधा चला के हम लोग भी चले हैं, हमारे माँ मम्मी पापा चले हैं। मतलब उस टाइम पे उन्होंने खेती करी, खाने के लिए तो चाहिए था। मतलब आज पैसे कमा रहे हैं किस लिए, कि अनाज खाएंगे। उस टाइम पे हमारे माँ दादी ने क्या करा, खुद अनाज कमाया और खाया, वो पैसों में ही तो आ रहा था। आजकल पैसों में ही आ रहा है। जो कि खेती बाड़ी तो उन्होंने भी तो काम करे, खेतों में हल के संग गए, खेती करी, कंधे से कंधा मिला के अपने पति का दुख सुखाए, बारिश पानी में धूप में रहे। तो बेटा मैं सब लड़कियों को कह रही हूँ कि थोड़ा सा इतना तो सब्र रखो कि 5 साल तो अपना एडजस्ट कर लो, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, अपना नया सफ़र शुरू हो जाता है। फिर सास ससुर पति भी समझने लग जाता है कि इसने हमें बेस्ट दिया, तो इसको हमें समझना चाहिए। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। बेटा मेरा कहने का तो यही मतलब है कि अगर कोई भी लड़की है, गृहस्थ अपना बचाना है आजकल के ज़माने में, अगर दूसरी जगह भी ऐसे होगा, तीसरी जगह फिर क्या करोगे बच्चा, फिर क्या होगा। हर परिवार में परिवार होगा, उसका फुटबॉल होगा, फिर मतलब हर चीज़, या तो मतलब आपको बिल्कुल उस घर में जाना चाहिए जहाँ लड़का ही लड़का होगा। ऐसे लड़कियों को जो किसी की दबाव में नहीं रहना चाह रही है, उनको पहले ही सोच समझ के काम करने चाहिए। नहीं तो पारिवारिक रूम में जाना है तो हर तरह के देखने पड़ेंगे। हमारे टाइम में जेठ जेठानी के बच्चे देखे, देवर देखे, देवरानी देखी, ननद थी, सास ससुर थे। तो उस टाइम पे मतलब सबका काम करते हुए, भले कुछ मिले चाहे न मिले, पर जॉइंट फैमिली में हम लोगों ने करा है। हमसे पहले हमारे उन्होंने बहुत खेती करी और परेशान उठाए। आजकल तो सब सुविधाएं हैं, पानी है, यूँ मोटर चलाओ, पानी सर में नहीं लाना पड़ रहा है। तब भी आप आजकल की लड़कियां भाई थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो बेटा, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। देखो कलयुग है, पर भगवान के नाम लिए जा रहे हैं। कभी मतलब ये था कि भगवानों के नाम में नहीं लिए जाते थे। तो बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये ऐसे है कि थोड़ा इधर से भी उधर, दोनों पक्षों से कह रही हूँ मैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। एक माँ भी बहू लाती है तो बोलते हैं ना, 100 बर्तन बेच के एक बर्तन लाते हैं घर की लक्ष्मी। तो उस माँ को भी अपनी बहू को सही रखना चाहिए। उस जो लक्ष्मी वहाँ जा रही है उसको भी उस माँ की वो समझनी चाहिए। तो दोनों तरफ से प्यार प्रेम से सुलझ जाए तो बहुत अच्छा। एक लड़की की माँ को हमेशा बेटी के पैरों में बोलते हैं ना, गारे पत्थर नहीं डालने चाहिए, उसको थोड़ा समझाना चाहिए। कभी बच्चा है, उसके दिमाग को समझाना चाहिए। बेटा इस तरह मैंने परेशानी उठाई, तू भी उठा। राधे राधे।